देवलगढ़ का खूबसूरत बोर्ड लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर। तो ये मंदिर है दोस्तों जय माँ दक्षिण काली सिद्धपीठ का मंदिर। तो ये है माँ राज राजेश्वरी का खूबसूरत मंदिर। 1948 तक जब तक टिहरी स्टेट रही तो पवार कुमार भंडारी कनारी रावतुल्ला कुंवर बिठू धनाई निगी चौहान बुटोला फरसा कठैत गुसाई बरपाल ठाकुर रमोला आदि आदि से ठाकुर है जिनकी कुली भी है। सारे ठाकुर और राजा लोग यहाँ पर आते थे और राजशाही पूजा होती थी। का खंड ये देखिए ऊपर, और ऊपर हो गए ये, इसको बोलते हैं, इसको गढ़वाली में कहते हैं ढैबरा। तो माता जी को वहाँ पर रखा गया है, उनकी जो मूर्ति है वहाँ पर रखी गई है। और बाहर में जहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाला ये, तो यहाँ पर माता जी की भी एक मूर्ति रखी है। यहाँ पर होता है हवन, तो यहाँ पर हवन का टाइम जो होता है सुबह और शाम होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, हेल्थी होंगे। मैं राजन रावत फ्रॉम पौड़ी और स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज कर रहा हूँ मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत उत्तराखंड श्रीनगर गढ़वाल से। और आज हम जा रहे हैं ऐसी जगह में जो कि उत्तराखंड के खूबसूरत पर्यटक स्थल है, जिसकी स्थापना 1512 में की गई थी कांगड़ा के देवल राजा द्वारा। तो इस गढ़ को देखने के लिए ब्लॉग में बने रहे दोस्तों। श्रीनगर से इस गढ़ की दूरी तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पे है, तो बने रहे दोस्तों। चल पड़े दोस्तों हम इस खूबसूरत सफर में देवलगढ़, जहाँ पर की माँ श्री राज राजेश्वरी का खूबसूरत मंदिर है। और यह मंदिर एक प्राचीन और सिद्धपीठ मंदिर भी है। तो आप देख सकते हैं श्रीनगर की कितनी खूबसूरत नज़ारा। तो इस सुहाने सफर में देखिए दोस्तों प्रकृति का कितना खूबसूरत सौंदर्य दिख रहा है दोस्तों, और श्रीनगर का एक खूबसूरत दृश्य भी। तो दोस्तों इस तीर्थ स्थल में आने के लिए आपको अक्टूबर के महीने से लेकर अप्रैल और जून के महीने बड़ा खूबसूरत समय होता है। आप इसमें छुट्टियों में घूमने के लिए आ सकते हैं। और ये श्रीनगर से तकरीबन पड़ता है 14 किलोमीटर की दूरी पे। और अब जिस रोड पे मैं अभी खड़ा हूँ ये रोड पड़ता है बुगानी वाली रोड और खिरसू वाली, ये बाईपास वाली रोड है दोस्तों। खूबसूरत रास्ते में हमें एक सुंदर सा ढाबा मिला, बच के हैं दिन के 2:30 और अभी लग गई भूख। तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है दोस्तों। और यहाँ पर एक आप इस बैंड के सामने देख रहे हैं, यहाँ पर एक खूबसूरत ढाबा। तो ढाबा का खाना वैसे बहुत बेस्ट होता है, तो आज खाते हैं यहाँ पर खाना और उसके बाद करते हैं आगे के लिए मूव। तो इस रूट का सफ़र करते करते दोस्तों इस रूट में काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर ढाबे मिले हैं और इन पे काफ़ी अच्छा खाना भी है। तो जिस तरह आप केदारनाथ बद्रीनाथ के रूट पे चलोगे, जिस तरह वहाँ पर जगह जगह में हर 500 या 300 मीटर की दूरी पे एक मतलब होटल्स अवेलेबल होते हैं, तो वैसे इस रूट पे भी हैं। क्योंकि ये रूट जो जाती है दोस्तों पर्यटक स्थल आपका देवलगढ़। तो कर दिया दोस्तों अब लंच, अब चलते हैं अपने देवलगढ़। तो निकल पड़े दोस्तों हम इस सुहाने सफर में फिर से देवलगढ़ की तरफ। दोस्तों खूबसूरत रास्ता तय करने के बाद हमने 10 किलोमीटर दूरी तय की और यहाँ पर मिला हमें एक वाई जंक्शन, जहाँ पर खूबसूरत बोर्ड के ऊपर यहाँ पर खिरसू है आपका 16 किलोमीटर और देवलगढ़ है आपका 5 किलोमीटर और धारी देवी है यहाँ से 18 किलोमीटर। ये है वो जंक्शन दोस्तों, ये चलेगी पौड़ी के लिए और ये चलेगी देवलगढ़ के लिए। तो पहुंच गए दोस्तों हम खूबसूरत तीर्थ स्थल में देवलगढ़ में। तो यहाँ पर है खूबसूरत प्रवेश द्वार जय माँ राजेश्वरी का। चल पड़े दोस्तों हम इस खूबसूरत रास्ते में, और ये नज़ारा खूबसूरत पहाड़ियों का जो देवलगढ़ को दर्शाती हैं, खूबसूरत घाटी। तो इस सुंदर सी घाटी में बसे हुए लोग किस तरह अपना काम काज करते हैं दोस्तों। गांव की सुंदरता कुछ अलग ही होती है। तो यहाँ पर हमने पूछा माँ राज राजेश्वरी का मंदिर का रास्ता, तो भैया ने कहा कि आप सीधा आगे चले जाइए और मिल जाएगा आपको माँ राजेश्वरी का मंदिर। तो रास्ता भी बड़ा खूबसूरत है दोस्तों, यहाँ से नीचे देखने में काफी डर लग रहा है। तो रास्ता को देखते हुए काफी डर लग रहा है क्योंकि काफी ऊंचा है और नीचे बहुत गहरी खाई है। देखिए बहुत गहरी खाई है और सामने देखिए रोड, जिस रोड से हम आए हैं दोस्तों। और ये रास्ता जिस रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं तो ये जाता है माता के मंदिर के लिए। तो गांव के रास्ते कुछ इसी तरह के होते हैं दोस्तों। चांदपुर के राजा अजयपाल ने देवलगढ़ को अपनी राजधानी बनाई थी 1512 में। उन्होंने इस राजधानी को श्रीनगर में स्थापित कर दिया। स्थापित से पहले 16वीं शताब्दी में अजयपाल के शासनकाल के दौरान देवलगढ़
साम्राज्य की राजधानी थी। अपनी अतीत और अतीत के कारण ये शहर अपनी पूज्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, विशेषकर माँ गौरा देवी के मंदिर के लिए, जो कि अति सुंदर और प्राचीन गढ़वाली वस्तु को दर्शाती है। तो दोस्तों, इस गढ़ की एक रहस्यमंद कहानी का पता एक और चला है कि जितने भी उत्तराखंड के मंदिरों का जो पुनर्निर्माण हुआ वो कांगड़ा से आए राजा देवल के द्वारा पुनर्निर्माण किया गया और साथ ही उनके ही नाम से इस जगह का नाम देवलगढ़ पड़ा। तो दोस्तों, इस देवलगढ़ में जितने भी मंदिर यहाँ पर बनाए गए हैं वो सारे मंदिर पत्थरों से बनाए गए हैं। देवलगढ़ में सबसे प्रसिद्ध मंदिर राज राजेश्वरी माता का मंदिर है। सबसे पहले जो मंदिर पड़ता है दोस्तों, जय माँ दक्षिण काली सिद्धपीठ का मंदिर पड़ता है। तो ये खूबसूरत सा गेट जो हमें देवलगढ़ में सबसे पहले मिला, तो ये है जय माँ दक्षिण काली सिद्धपीठ का मंदिर दोस्तों। तो बड़ा खूबसूरत सा ये गेट, और गेट के सामने देखिए दोस्तों खूबसूरत सा माँ काली का मंदिर। तो इसमें जो खूबसूरत झंडे आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत से हवा में लहरा रहे हैं दोस्तों। तो ये मंदिर हमें सबसे पहले मिला, तो हमने इस मंदिर के भी दर्शन कर दिए दोस्तों। और दूसरा द्वार दोस्तों ये है माँ राज राजेश्वरी का खूबसूरत सा द्वार। तो इस द्वार के अंदर है माता का मंदिर, और करते हैं दोस्तों माता मंदिर के दर्शन। द्वारी के पास माँ काली का खूबसूरत मंदिर आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो यह है माँ काली का खूबसूरत मंदिर। दोस्तों, इस गढ़ की खूबसूरती और मंदिर की खूबसूरती हूबहू एक गांव की तरह है। बड़े खूबसूरत मंदिर। तो कर दिए दोस्तों हमने माता राज राजेश्वरी माता के दर्शन, और दर्शन करके काफ़ी सुंदर लगा दोस्तों। और आज इसके यहाँ पर जो पुजारी हैं यहाँ पर शक्ति उनियाल जी, उनके द्वारा यहाँ पर जो इतिहास उन्होंने यहाँ पर बताया, तो ये इतिहास हमको भी पता नहीं था यहाँ पर। तो इतिहास जान के काफ़ी हम भावुक हुए और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर। तो मंदिर का यहाँ पर जो जितना भी यहाँ पर मंदिर का जो एरिया जो गढ़ है यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर बड़े बड़े खूबसूरत मंदिर हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कुल देवी है माता राज राजेश्वरी माता, तो उनका मंदिर बड़ा, जैसे घर गांव में कहते हैं दोस्तों, एक जैसे ढैपरा टाइप का बोलते हैं, तो उस तरह माता को वहाँ पर रखा गया है। तो ये खूबसूरत सा रास्ता जो आप देख रहे हैं, खूबसूरत सीढ़ियाँ, ये जाती हैं माता के मंदिर में, जहाँ पर की मूर्ति रखी गई और अखंड ज्योत भी जली गई है। और मंदिर के चारों तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी खूबसूरत घाटें यहाँ पर बांधी गई हैं उन श्रद्धालुओं द्वारा जो की मनोकामना यहाँ पर माँ ने पूरी की है। और हर श्रद्धालु यही अपनी मनोकामना को लेकर आता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। और यहीं पर ये देखिए यहाँ पर माँ की मूर्ति को रखा गया है, जहाँ पर कि सुबह और शाम यहाँ पर यज्ञ किया जाता है। तो आज कैसी याद आ गई आपको मूल पीठ की? राज राजेश्वरी का उत्तराखंड में मूल पीठ है। अच्छा अच्छा। लेकिन नई पीढ़ी को जानकारी नहीं है। जी जी जी। उसका कारण भी रहा है। हाँ जी हाँ जी 1948 तक जब तक टिहरी स्टेट रही, जी तो पवार परमार भंडारी कनारी रावत उतला कुंवर बिठू धनाई निगी जी। चौहान बुटोला फरसांग हाँ जी कठैत गुसाई बरतवाल ठाकुर रमोला जी। आदि आदि जितने ठाकुर हैं जिनकी कुलदेवी है, सारे ठाकुर और राजा लोग जी। यहाँ पर आते थे। और राजशाही पूजा होता 49 में। हाँ जी टिहरी स्टेट बंद हो गई भारत सरकार में। जी। तो वो जो हर 6 महीने की माँ पूजा होती थी, हाँ जी उसका सिस्टम बंद हो गया। जी। उसका दुष्परिणाम ये हुआ हाँ जी कि 1948 के बाद हाँ जी जो लोग जहाँ थे वो वहीं के होके रह हाँ गए जी। एक। हाँ हाँ और यहाँ आवागमन, राजा का आवागमन बंद हुआ, तो वो लोग भी नहीं आए फिर। जी। उसका नतीजा ये हुआ कि जो अगली जनरेशन पैदा हुई हाँ जी उसको उस माँ पूजा के विषय में और कुल देवी के विषय में या कुल परंपरा के विषय में जानकारी ही नहीं है। जी। कई लोगों को अपने दादा का नाम ही पता नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो जब आपको अपने दादा का नाम पता नहीं है, अपनी जड़ का ही पता नहीं है, तो आपको अपनी कुल परंपरा की क्या जानकारी होनी है भाई? बिल्कुल सही बात। तो हमारा काम है लोगों को जागृत करना। मैं रिटायर्ड टीचर हूँ जी जी हाँ जी ठीक। और यदा करना यहाँ पर जो है दर्जनों स्कूलों के विद्यार्थी आते हैं। जी हाँ शैक्षिक भ्रमण पे 2-2 घंटे बैठते हैं। विश्वविद्यालय वाले आते हैं, कई आते हैं। जी हाँ डिग्री कॉलेज हो गए, इंटर कॉलेज हो गया, हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल। हाँ जी
तो सारे लोगों से बातचीत चर्चा करता हूँ कि भाई ये ऐसा सिद्ध स्थान है। और महाराजा अजयपाल 1512 में चांदपुरगढ़ी से उन्नत षड्यंत्र को यहाँ पे लाए थे। वो उन्नत षड्यंत्र का उत्तराखंड में है तो केवल इसी पीठ में है, जो कि कनकपाल के ज़माने का। आप लगा लो कनकपाल की 37वीं पीढ़ी में पैदा हुए अजयपाल, तो कितना पुराना होगा, बड़ी दिव्य चीज़ है। वो इस पीठ में मौजूद है। और ये जो भवन आप देख रहे हैं, इसको महाराजा अजयपाल का कूड़ा कहा जाता है। चलती चाल में बनाया गया, 3 मंजिला। ऊपर के मंजिल में भगवती, बीच में जो है राज परिवार थी, सिमर सिपाल था, 5 साल इस पे रहा। तो देवल के आसपास जो 5-6 गढ़ थे, आंध्रगढ़ हो गया, भिलगढ़ हो गया, न्यालगढ़ हो गया, कठगढ़ हो गया, गढ़खालगढ़ हो गया, गैरखालगढ़ हो गया, श्रीनगर के पास है सिरकोटगढ़। इन गढ़ों पे जब उसका कब्जा हो गया तो तब राजधानी श्रीनगर ले गया और महल तब श्रीनगर में बनाया गया। ये है, ये मैंने संक्षिप्त आपको जानकारी दी। यहाँ पर राजराजेश्वरी भगवती के साथ में महेश्वरनी, बाला त्रिपुर सुंदरी और कालांतर में फिर बगलामुखी भी स्थापना है। नागार्जुन नरसिंह भैरव जी की तो बड़े भैरव की प्राचीन स्थापना जो 92 में है। तो यहाँ पर जो है विशेष पूजा का विधान है और हर नवरात्रि में विशेष तिथियों पे रात हवन भी होता है। यहाँ रात हवन भी होता है। अच्छा। और जो मूल श्रीहरि के दर्शन होते हैं वो चलती चाल भी नहीं होते, उसके लिए विधिवत आना पड़ता है। आजकल लोग जो है घुमक्कड़ ज़्यादा हो गए हैं, घूमने के लिए ज़्यादा आते हैं, श्रद्धा से कम आते हैं। तो श्रद्धा समर्पित भाव से आएंगे तो निश्चित रूप से सिद्धिपीठ का प्रसाद आशीर्वाद उनको जरूर मिलेगा। और घूमने के दृष्टिकोण से आओ तो बस घूमो और जाओ। तो विधिवत आने का मतलब ये होता है कि खाली हाथ नहीं आते पीठों में। गुरु के घर, देवी के घर, बेटी के घर, बहन के घर, भांजी के घर, बुआ के घर, भूत से खाली हाथ मत जाना, कुछ कुछ ध्यान पड़ता है। अच्छा। लेकिन नई पीढ़ी को इस बात की जानकारी नहीं है। तो जब कभी हवन में आना हो तो जो मूल श्रीहरि के दर्शन करने हैं तो पहले 2 दिन पहले फ़ोन करना पड़ता है। हम उनको विधिवत बुलाते हुए झंडा लाओ, डंडा लाओ, फूल आओ, फूलों की माला लाओ, थोड़ा सा भोग ले आओ, थोड़ा जौ तिल घी ले आओ, तेल की शीशी रुई ले आओ और आकर के जो है दर्शन भी करो। फिर आपके हाथ से होना होगा, फिर आप जाओ। तो दोस्तों जो मंदिर है यहाँ पर राजराजेश्वरी माता का मंदिर, ये बिल्कुल जैसे गढ़वाली में कहते हैं कि जैसे 1 मंजिल, 2 मंजिल और 3 मंजिल। तो ये हो गया नीचे का खंड, ये हो गया बीच का खंड, ये देखिए ऊपर, और ऊपर हो गया ये, इसको बोलते हैं, इसको गढ़वाली में कहते हैं ढैबरा। तो माता जी को वहाँ पर रखा गया है, उनकी जो मूर्ति है वहाँ पर रखी गई है। और बाहर में जहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाला, ये तो यहाँ पर माता जी की भी एक मूर्ति रखी है। यहाँ पर होता है हवन। तो यहाँ पर हवन का टाइम जो होता है सुबह और शाम होता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो ये खूबसूरत ये जो घाटें यहाँ पर बनी रखी हैं। तो यहाँ पर जिन जिन श्रद्धालुओं की यहाँ पर मनोकामना पूरी है और उन्होंने अपने अपने नाम की यहाँ पर अपनी यहाँ पर नाम की यहाँ पर घाट यहाँ बांध रखे हैं दोस्तों। तो बड़ा खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। आज इस मंदिर के यहाँ पर आने के बाद इस मंदिर का इतिहास काफ़ी मालूम हुआ। और यहाँ पर जो पंडित जी हैं, यहाँ पर शक्ति उनियाल जी और उनके फादर जो यहाँ पर सबसे पुराने पुजारी हैं, वो एक अध्यापक भी रह चुके हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी यहाँ पर जानकारी दी। ये जानकारी हमें आज तक नहीं थी मालूम दोस्तों। तो काफ़ी इसका इतिहास हमें जानकर काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। ये जो देवलगढ़ है, यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं। जो मेरे पीछे आप देख ले, बिल्कुल यहाँ पर पत्थरों से बने, यहाँ पर कहीं भी सीमेंट या जो रेत बजरी का कहीं पर इस्तेमाल नहीं है, बिल्कुल प्योर पत्थर हैं। तो ये 1512 का यहाँ पर जब राजा जो कांगड़ के राजा देवल थे, उन्होंने इन मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। तो जहाँ और जैसे ही दोस्तों इस मंदिर के अंदर आते हैं तो सबसे पहले जो दाहिनी तरफ पड़ता है, यहाँ पर भैरवनाथ जी का मंदिर पड़ता है। तो जो कि बिल्कुल खूबसूरती, जो गांव की जो मकान पठाल्स जिसे कहते हैं, उसी में यहाँ पर बनाया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरे गांव, ये देखिए यहाँ पर लिखा जय भैरवनाथ मंदिर। तो ये है, तो इस पठाल के मकान के अंदर यहाँ पर भैरवनाथ जी का मंदिर है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हूबहू एक गांव और गढ़ की तरह यहाँ पर इस खूबसूरत जो हमारा देवलगढ़ है। तो दोस्तों 1512 के पहले की कहानी बता रहा हूँ, जबकि यहाँ पर राजा देवल यहाँ पर
राज करते थे। उस समय जब लोग कभी केदारनाथ, बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते थे तो जो उनकी डोली जाती थी तो सबसे पहले इस माता राजेश्वरी के यहाँ पर दर्शन करने आते थे। इसके बाद वो डोली केदारनाथ, बद्रीनाथ जाती थी। तो इस मंदिर में आके दोस्तों काफ़ी जानकारी मिली, बहुत ही ज़्यादा जानकारी, जो शायद आज तक ना हमें कोई देने वाला है, ना हमने देखी, ना सुनी, ना कही। आज खुद यहाँ पर बुलावा आया कि पंडित जी खुद कह रहे थे कि इस मंदिर में वही आता है जिसका माता जी का बुलावा जाता। तो दोस्तों हमारा भी इत्तेफाक एक प्लान बना और आज हम पूछते पूछते इस देवलगढ़ में आए और इस जो पवित्र स्थान है जहाँ पर कि माता राजेश्वरी का मंदिर है जो देवलगढ़ है, और यहाँ पर आए तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं दोस्तों कि आज हमने यहाँ का देवलगढ़ का इतिहास और अपने उत्तराखंड का इतिहास जाना कि किन किन लोगों की और किन किन जातियों की ये कुलदेवी हुआ करती थी। तो दोस्तों जैसे कि राजाओं के जो बड़े बड़े महल होते थे उनमें कोई न कोई एक गुप्त रास्ता हुआ करता था, ठीक उसी तरह यहाँ पर देवलगढ़ की महारानी जो कि अलकनंदा में नहाने जाती थी, तो इसी देवलगढ़ के जो महल है जहाँ पर मंदिर अभी विस्थापित है उसी से अंदर एक सुरंग बनेगी जो अलकनंदा पे देवलगढ़ की महारानी स्नान करने जाती थी। तो कहते हैं कि इस तरफ कहीं वो सुरंग है, लेकिन अभी वो सुरंग बिल्कुल बंद हो चुकी है। ये खूबसूरत रास्ता जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये रास्ता जाता है मुरली मनोहर मंदिर के लिए, यानी श्री कृष्ण भगवान के मंदिर के लिए। तो बड़ा खूबसूरत रास्ता है दोस्तों, और मंदिर की खूबसूरती भी देखिए, कितनी खूबसूरत आकृति से बना हुआ है मंदिर। देखिए बिल्कुल इसकी छत बिल्कुल कृष्ण भगवान के मुकुट की तरह हूबहू उसी तरह बनाई गई है, और इसके जो पिलर देख रहे हैं दोस्तों ये भी हूबहू उसी की तरह हैं। और यहीं पर कहते हैं दोस्तों जो देवलगढ़ की रानी रहती थी तो उनकी एक गुफा यहाँ से बनाई गई थी जहाँ पर वो अलकनंदा नदी में नहाने जाते थे। तो आज भी यहाँ पर एक गुफा दिखती तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से वो गुफा बनी हुई थी। तो ये रास्ता जो जा रहा है दोस्तों ये सोमा मांड के लिए जा रहा है। तो ये जो खूबसूरत सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ये सोमा की मांडा के नाम से प्रसिद्ध और द्वितीय मंडप है। कहा जाता है कि इसमें राजा अजयपाल इसी मंडप में बैठकर अपने राज किया करते थे और अपने गुरु सत्यनाथ भैरव की दिशा मुख करके ध्यान होते थे। संरचना और नक्काशी की दृष्टि से यह पाषाण्य मंडप अपने आप में एकमात्र उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं इसमें खूबसूरत कितनी कलाकारी यहाँ पर बनाई गई है, आकृति। जो भाषा आज के जो युग के ऋषि मुनि हैं वो इस भाषा को नहीं पढ़ पाते हैं। दूसरा आप देखिए यहाँ पर कितनी खूबसूरत यहाँ पर कला बनाई गई है, और दीवारों पे छोटे छोटे हॉल्स जो यहाँ पर बने गए हैं, क्योंकि जो अजयपाल राजा थे वो इसी मांडा में बैठकर अपने गुरु को ध्यान करते थे। तो कितना खूबसूरत ये मांडा, सोमा का मांडा है दोस्तों। ये फर्श देखिए दोस्तों, आज भी हूबहू उसी जमाने की तरह है जिस जमाने में ये मांडा, सोमा का मांडा बना हुआ था। और इसके चारों तरफ देखने से पता चलता है कि इसकी जो ये पत्थर हैं भूरे कलर के, आज भी इनमें बिल्कुल कोई टस का मस कुछ नहीं हो रखा। और आप ये देखिए यहाँ पर ये जो नीचे वाला तला है, यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर एक सोने की मूर्ति इसके अंदर रखी हुई है। जो आप लंबा सा एक पिलर दिख रहे हैं इसके नीचे एक सोने की मूर्ति है। तो यहाँ पर कोई जाता नहीं है दोस्तों। और आज भी यहाँ पर जो गांव के लोग हैं यहाँ पर अपना घास घूस रखते हैं। और इसके ऊपर बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल समतल जो सोमा का मांडा है। यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पर देवलगढ़ की बड़ी खूबसूरती का नज़ारा। ये है दोस्तों देवलगढ़ की खूबसूरती का नज़ारा। सबसे ऊंचे स्थान पे माँ राजेश्वरी का खूबसूरत मंदिर, और ठीक उसी के नीचे काली माता का मंदिर, और ठीक उसी के नीचे जो सोमा की मांडा है जहाँ पर देवलगढ़ के राजा अजयपाल अपना गुरु का ध्यान करते हुए यहाँ पर लीन होते थे और तपस्या करते थे। साथ ही यहाँ पर देवलगढ़ का बैठकर यहाँ पर राज किया करते थे। आज भी ये सोमा की मांडा देवलगढ़ का एक सुंदर सा प्रतीक है जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु इसे देखने आते हैं। और इसी देवलगढ़ की खूबसूरती की
इस सोमा की मांडा के नीचे आप देख सकते हैं ये जो खूबसूरत सा मंदिर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये माँ गौरा देवी का खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। देवगढ़ का उत्तराखंड के इतिहास में अपना एक अलग ही महत्व है। प्राचीन समय में लगभग 52 छोटे छोटे सूबों में बांटा था, जिन्हें गढ़ के नाम से जाना जाता था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये खूबसूरत जो पहाड़ियां आप देख रहे हैं, इन पहाड़ियों में छोटे छोटे गांव आज भी स्थापित हैं। ये खूबसूरत देवलगढ़ इन पहाड़ियों से घिरा हुआ है दोस्तों। तो अभी आगे दोस्तों हम गौरा माता मंदिर के दर्शन करने, और यहाँ पर भैरवनाथ जी का मंदिर भी है। तो बड़ा खूबसूरत मंदिर है दोस्तों। ये खूबसूरत सा द्वार आप देख रहे हैं दोस्तों, ये माता गौरा का मंदिर का द्वार है। इस मंदिर की गणना प्राचीन सिद्ध पीठों में भी की जाती है दोस्तों। साथ ही इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में किया गया था। अभी आगे हैं दोस्तों हम गौरा माता मंदिर के अंदर। तो देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर पंडाल है, ये देखिए यहाँ पर। तो ये है दोस्तों मंदिर का अंदर का प्रांगण। गौरा देवी माता का मंदिर पार्वती को समर्पित है और माना जाता है कि ये 7वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था और इसे केदारनाथ और बद्रीनाथ के रूप में काफी पुराना माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण श्री भगवान कुबेर के द्वारा बनाया गया था और इस फसल के दौरान यहाँ पर बड़े मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि स्थानीय लोग यानी कि जो गांव के लोग होते हैं वो ताजी गेहूं की रोटी बनाकर माँ देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। साथ ही भगवती गौरा देवी सुमाड़ी की काला परिवार की कुल देवी मानते हैं और माँ गौरा देवी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर हर वर्ष बैसाखी के दिन एक दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। बैसाखी के पवन पर्व पर हर वर्ष माँ गौरा भगवती रीति अनुसार 4 महीने अपनी मायके यानी सुमड़ी में रहने के बाद ससुराल जब देवगढ़ आती है तो 13 अप्रैल को रात्रि जागरण किया जाता है। तो माँ गौरा देवी के मंदिर के ठीक बाएं लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। तो बड़ा सुंदर मंदिर है। तो ये है दोस्तों वो लक्ष्मी नारायण भगवान जी का मंदिर, जो कि माँ गौरा देवी के मंदिर के ठीक बाएं और नीचे की तरफ है। तो ये है मंदिर की खूबसूरती। तो चलते हैं अभी दोस्तों मंदिर के फ्रंट जो द्वार है उसके पास चलते हैं। तो ये हम आ गए हैं। तो ये मंदिर का छोटा सा एक प्रांगण है, लक्ष्मी नारायण मंदिर का जो आगे का प्रांगण है। तो यहाँ पर पहुँच के दोस्तों हम, तो यहाँ पर एक अभी मंदिर के अंदर जो यहाँ पर पंडित जी ने कहा, यहाँ पर एक काली रंग की शिला के रूप में भगवान लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और इसके अंदर की जो आकृति आप देख सकते हैं हूबहू जब ये मंदिर का निर्माण हुआ तब से इसी तरह का है। तो आप देख सकते हैं हल्का हल्का यहाँ पर इन पिलरों में काई थोड़ा जमी है क्योंकि पानी थोड़ा अंदर आ गया होगा। और आप देख सकते हैं जो चिनाई, ये थोड़ा नई चिनाई लग रही है, लेकिन जो मंदिर का पीछे का पोजीशन है बिल्कुल वो पुराना है। ये देख सकते हैं आप, चिनाई तो अभी नहीं है लेकिन जो मंदिर का पीछे का पोजीशन है दोस्तों वो पुराना है। तो बड़ा खूबसूरत मंदिर है ये भी दोस्तों। ये भी एक इस देवलगढ़ का काफ़ी सुंदर का प्रतीक का मंदिर है। तो दोस्तों देवलगढ़ में सबसे लोकप्रिय स्थान, एक स्थान यहाँ पर सोमा का मांड, यानी जो अपने नाम से खुद व्याख्यान कर रहा है। यहाँ पर इस मांड में जो राजेपाल जो यहाँ के राजा थे उनके द्वारा ये बनाया गया था। तो इसके अंदर 2 तल हैं, जैसे नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा। तो बीच में एक लंबा सा मतलब एक पिलर जो है उसके अंदर एक सोने की मूर्ति रखी गई कहते हैं लोग, तो वो दिखती नहीं है ये वाला। तो इसी के नीचे, अब कितने नीचे हैं ये पता नहीं, लेकिन कहते हैं कि इसी के नीचे कुछ एक सोने की मूर्ति है जहाँ पर राजा जी ने रखी थी। ये वाली जगह है वो, इसलिए इसे सोमा का मांड कहते हैं। तो दोस्तों अभी मैं सबसे ऊपर वाले सोमा मांड में आ रखा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी शिला टाइप की यहाँ पर लगी हुई है। तो यहीं पर जो अजयपाल राजा थे यहीं से अपना जो उनके गुरु थे श्री सत्यानंद भैरवनाथ जी का यहाँ पर ध्यान करते थे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर किस तरह बिल्कुल ये चारों तरफ खुली खुली, यहाँ पर अभी तो इन्होंने ये जाली लगा रखी दोस्तों, ये दिख रही है जाली।
बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इन्होंने अभी यहाँ पर पत्थर रखा है, यहाँ पर ही देखिए कि कोई गिरे ना। लेकिन ये देखिए चारों तरफ यहाँ पर बिल्कुल जैसे कि कहते हैं कि हवा महल की तरह, तो राजा यहाँ पर बैठा करता था। तो आप देख सकते हैं इन जो पिलर्स हैं दोस्तों, इनमें कितनी खूबसूरत कला यहाँ पर बनाई गई है। देखें ये कौन सी कला है ये तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन आप इन कला को देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से बनी है। और ऊपर का जो आप देखिए दोस्तों, ऊपर की कलाकृति है ये भी देखिए, जो ऊपर की कलाकृति है देखिए कितनी खूबसूरत बनाया गया है। किस तरह यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो बड़े बड़े स्टोन जो पत्थर हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं दोस्तों सारे काले रंग के जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनके द्वारा यहाँ पर बनाए गए हैं। ये देखिए ये काले काले पत्थरों ही से बनाए गए। यहाँ पर कहीं पर सीमेंट रेत बजरी का इस्तेमाल नहीं किया। आप देख सकते हैं प्योर सारे यहाँ पर पत्थर हैं। यहाँ पर देखिए तो कुछ लोग यहाँ पर अपनी फोटो शूट भी करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से काफ़ी मतलब एक डोमिनेट हाइट है, और आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा इलाके को, ये देखिए यहाँ से दोस्तों पूरा इलाका भी ऑब्जर्व हो रहा है। दोस्तों देवलगढ़ में आके सभी मंदिरों के अपने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। यहाँ पर सबसे जो पुराना मंदिर है वो माता राजराजेश्वरी का माता का मंदिर है, उस मंदिर के भी दर्शन किए। साथ ही दोस्तों ये मंदिर आपके श्रीनगर से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पे है, और 52 गढ़ों में एक गढ़ ये देवलगढ़ है। तो आप भी आ सकते हो इस मंदिर में। तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर एंडिंग करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।